बिहार की राजनीति के लिए एक शब्द। देखिए, बिहार की राजनीति विकासोन्मुख है। बीजेपी बिहार में स्ट्रॉन्गर हुई है या अभी भी चुनौतियां हैं? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में तो चुनौतियां बनी रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांगठनिक संरचना से एवं सरकार की योजनाओं से एक बेहतर प्रदर्शन करके बिहार में लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। डिप्टी सीएम के टेन्योर के दौरान आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट? उस कोरोना कालखंड में भी राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लगातार लाना। एक निर्णय जो आप बदल सकते थे? कई परिस्थितियां थी, कोalition गवर्नमेंट की जो धर्म होता है उसके पालन में कई निर्णय ऐसे होते थे जिन्हें हम विकास के मार्ग की ओर तो ले गए, लेकिन और बेहतर कर सकते थे। नीतीश कुमार सहयोगी हैं, कंपटीटर हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समझा नहीं जा सकता? वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से बिहार को राष्ट्रीय और वैश्विक मानचित्र पर एक सकारात्मक एवं एक विकासशील राज्य के रूप में उन्होंने इसे स्थापित किया। तेजस्वी यादव, एक शब्द में? तेजस्वी यादव जिन नारों से राज्य को चलाना चाह रहे थे, वो नारे आज के दिन बेमानी हैं। अगले विधानसभा चुनाव में कौन होगा? बीजेपी का सीएम फेस रहेगा या अलायंस पॉलिटिक्स चलेगी? अरे, अब आगे का एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एवं श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में चलेगा। विकास वर्सेस जाति, कैसे, क्या चुनाव जीतने में कौन मदद करता है? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसकी भूमिका है। विकास के नाम पर भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन बिहार आज़ादी के बाद जो बिहार में एक सामाजिक वर्ग आधारित राजनीति है, वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। एक भ्रम या मिथ बीजेपी के बारे में जो आप तोड़ना चाहते हैं? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारे ऐसे धारणाओं को जो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं गति को रोक रहा था, वो सारे मिथक और सारे भ्रम दूर हो चुके हैं। बिहार के युवा वोटरों के लिए एक संदेश? युवा राज्य के कल के भविष्य नहीं, आज के भविष्य हैं, इसलिए राज्य के विकास में उनकी महती भूमिका है। उन्हें आगे आकर सरकार के साथ मिलकर राज्य को एक विकसित राज्य की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में कैसे पहुंचे? एक चॉइस था या आपकी नियति में था? पता ही नहीं चला कि मैं राजनीति में कब आ गया। भारतीय राजनीति में ऐसा नेता जिसको आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं? देखिए, अगर पुराने दिनों को याद करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, और वर्तमान सामयिक संदर्भ में देखें तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं न कहीं हम सबों के राजनीतिक जीवन ही नहीं, वो देश की राजनीति को प्रभावित किया। राजनीतिक जीवन में इस तरह का एक मोमेंट रहा हो जो आप कभी नहीं भूल सकते? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे पता तक नहीं था कि मैं एनडीए विधानमंडल दल का नेता निर्वाचित होऊंगा, लेकिन दल ने यह जिम्मेदारी मुझे दी, यह मेरे लिए एक सुखद संयोग था। टफेस्ट पॉलिटिकल डिसीजन यू एवर मेड? कई चीज़ें हैं, उन्हें पुराने दिनों को फिर याद करके ऐसे कई क्षण आए हैं, लेकिन कुशल नेतृत्व के साथ काम करके वैसे सारे क्षणों का मैंने निदान किया है। मीडिया फेयर और बाइस्ड, आपको क्या लगता है? मीडिया का राजनीतिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान है। बिहार के बदलाव में मीडिया की एक प्रमुख भूमिका रही है। आम लोगों तक सरकार की बातों को पहुंचाना और सरकार की कमजोरियों को सकारात्मक रूप में बताकर
मीडिया ने बिहार के विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित की है। दिल्ली की राजनीति या बिहार की राजनीति क्या पसंद है? अरे देखिए, हम तो खाँटी बिहारी हैं और बिहार कैसे एक विकसित राज्य बने यह हम सबों का ध्येय है। गवर्नेंस पसंद है या इलेक्शन की स्ट्रैटेजी? नहीं, देखिए, गुड गवर्नेंस से इलेक्शन स्ट्रेटेजी में आपको एक गति मिलती है। आपको क्या लगता है, ट्विटर डिबेट्स या ग्राउंड रैलीज क्या ज्यादा प्रभावशाली है? ग्राउंड रैली, लेकिन सोशल मीडिया के भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक शब्द बिहार के विपक्ष के बारे में। नकारा एवं उनके पास कोई लक्ष्य नहीं, बिहार के बदलाव के बारे में कोई सोच नहीं। क्या बीजेपी अकेले बिहार में जाने को तैयार है? हम सब लगातार बिहार के बदलाव में एनडीए के स्वरूप में काम किया है और आगे भी यह जारी रहेगा। बिगेस्ट चैलेंज बिहार अभी भी फेस कर रहा है? बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हम सबों को अभी कई चुनौतियों का सामना करना है और कुशल नेतृत्व में यह प्रक्रिया जारी है। करप्शन बिहार में बढ़ा है या अभी भी डीप रूटेड है? देखिए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ने जड़ पकड़ ली थी और स्वाभाविक है, इस पौध जो एक बट वृक्ष का रूप लिया था, धीरे धीरे हम सबों ने इसे समाप्त करने का लगातार प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि जनता अगर सजग होगी तो ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर आप राजनीति में नहीं रहते तो कहाँ रहते? सामाजिक जीवन के सेवा के क्षेत्र में रहता है। गोविंदा मिश्रा जो हमारे राज्य बिहार से हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अपनी एक मुकाम बनाई है और इनकी सकारात्मक सोच एवं बिहार के बारे में एक बेहतर जो परिकल्पना है वो बिहार को आगे ले जाने में मदद करेगा। आप सबों से आग्रह है कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।